गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बेटा आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल्स। देखो, ओआर मॉडल्स आर मेनली ऑफ द थ्री काइंड्स। जो ऑपरेशन रिसर्च मॉडल्स हैं वो बेसिकली थ्री काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर आइकॉनिक, देन सिम्बॉलिक, देन एनालॉग। ठीक है, चलो एक एक करके हम अपने टाइप्स पढ़ते हैं। बेटा आज इस लेक्चर में हम सिर्फ इसके टाइप्स पढ़ेंगे, मॉडल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर आइकॉनिक। आइकॉनिक सबसे इजीएस्ट है, सिंपल है। आइकॉनिक में बेसिकली क्या है, दीज प्रोवाइड अ फिजिकल और पिक्टोरियल और विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ सिस्टम रिप्रेजेंटिंग रेलेवेंट प्रॉपर्टीज विद अ चेंज ऑफ स्केल। बेटा जो हमें एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज की, हमारे प्रॉब्लम्स की, ठीक है, जो हम सॉल्यूशन अपना बनाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का, उसकी हमें पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जब हमें मिलती है, दैट वन इज योर आइकॉनिक मॉडल। सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर स्केल्ड डाउन इन द मॉडल एंड सम आर स्केल्ड अप। फॉर एग्जाम्पल, सन एंड प्लैनेट्स आर स्केल्ड डाउन इन द मॉडल वाइल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर स्केल्ड अप। देखो बेटा, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं हमारे जिनको हमने क्या करना है, स्केल डाउन, एंड सम आर स्केल अप। जैसे कि इन्होंने बताया ना कि अगर सन और प्लैनेट्स हैं, हम उसको अपने मॉडल्स में स्केल डाउन करेंगे और एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्केल अप करेंगे। जैसे कि फोटोग्राफ्स, पेंटिंग, मैप्स, ड्राइंग्स, वुडन, क्ले, मेटालिक मॉडल्स, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे बेटा आपके क्या है, आइकॉनिक मॉडल्स हैं। ठीक है ना, देखो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आइकॉनिक मॉडल्स के। एन आइकॉनिक मॉडल रिप्रेजेंट अ स्टैटिक इवेंट लुक्स लाइक व्हाट इट रिप्रेजेंट। कि जो आइकॉनिक मॉडल है बेसिकली वो हमें क्या रिप्रेजेंट कराता है, जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हमें रिप्रेजेंट कराता है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा, ये आपको सारे खुद से रीड करने हैं। मैं आपको ओरली बस बता देती हूँ। जैसे ये इजी टू कंस्ट्रक्ट है, आप इसको इजीली बना सकते हो। ठीक है ना, देखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना हमारे लिए बहुत इजीएस्ट होता है। जैसे आप लोग ग्राफ्स बनाते हो, है ना, हिस्टोग्राम बनाते हो, वो हमारे लिए समझना कितना आसान है। ठीक है ना, डिफरेंस इतना है, यहाँ पे हमारी जो मतलब पिक्टोरियल या जो भी हम पिक्चर रिप्रेजेंट करें हैं वो थोड़ी अलग फॉर्म में होती है, बट उसको बनाना तो आसान होता है, इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है। और बेसिकली ये हमारा दीज आर यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग स्टैटिक फिनोमिनन और एनी डायनेमिक फिनोमिनन एट सम डेफिनेट टाइम। तो ये कुछ इसकी क्या है, एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में वो हमें क्या बोल रहा है, इट कैन नॉट बी यूज टू स्टडी द चेंजेस इन द ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम। इसमें जो चेंजेस हमारे होंगे वो पॉसिबल नहीं होते हैं। जैसे अब आप मान लीजिए फोटोग्राफ्स है, एक बार जो फोटोग्राफ बन जाएगी, क्या हम उसमें कोई चेंज कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, वो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इस टाइप की चीजें इसकी क्या है, डिसएडवांटेज आती हैं। ठीक है, जैसे सच मॉडल्स आर स्पेसिफिक, कंक्रीट एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल बट आर रेदर डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज एंड रिवील कैजुअल रिलेशनशिप। जो मॉडल्स हैं वो इजी अंडरस्टैंड तो हम कर सकते हैं, लेकिन उनको मैनिपुलेट करना हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये इजी वे में हमें खुद से भी जनरली हमें पता ही है कि अगर कोई भी पिक्टोरियल चीज होगी हमारी, तो उसमें किसी भी चीज को चेंज करना या उसको मैनिपुलेट करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो हमारे आइकॉनिक मॉडल में डिसएडवांटेजेस में आता है। अब इसके देखो, इन्होंने हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अ बेबी टॉय कार कैन बी कंसिडर टू बी एन आइकॉनिक मॉडल ऑफ एन ऑटोमोबाइल। जो भी कोई बेबी की टॉय कार होगी वो भी हमारे लिए एक मतलब आइकॉनिक मॉडल के लिए एक एग्जाम्पल होगी ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है ना, क्योंकि देखो एक किसी भी साइंटिस्ट ने या जिस भी पर्सन ने एक ऑटोमोबाइल के एग्जाम्पल को लेकर एक टॉय कार बनाई है, तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑटोमोबाइल को ना, कि उन्होंने एक उसकी पिक्टोरियल चीज को रिप्रेजेंट किया है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका अ ब्लू प्रिंट रिप्रेजेंटिंग द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। अब जैसे हमारे पास कोई भी एक बिल्डिंग है, हम उसका एक ब्लूप्रिंट एक पेपर पे बाय आर्किटेक्ट, और जैसे आर्किटेक्ट तो आपका पूरी की पूरी बिल्डिंग का एक पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं पेपर पे, और एक जैसे इंटीरियर डिजाइनर्स हैं
वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया का या पर्टिकुलर किसी रूम का हमें सारा इंटीरियर जैसे हम करना चाहते हैं वो सब कुछ, मतलब एक हमें ब्लूप्रिंट मिल जाता है बेसिकली। तो वो भी आपको क्या बताता है, एक रिप्रेजेंट करा रहा है, ठीक है। लाइक ग्लोब, ग्लोब भी क्या है आपका एक आइकॉनिक मॉडल है। ग्लोब को जब हम देखते हैं तो हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी अर्थ का हमें पूरा क्या पता चल जाता है, एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड योर आइकॉनिक मॉडल, जो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कराता है। नेक्स्ट वन इज योर सिंबॉलिक मॉडल, ठीक है। देखो सिंबॉलिक मॉडल क्या है बेटा, इन दिस मॉडल वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप आर डिनोटेड बाय द वेरियस सिंबल। इसमें हमारे पास क्या होता है, कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सिस्टम के, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है अलग अलग सिंबल्स की, वो सिंबॉलिक मॉडल हमें रिप्रेजेंट कराता है, ठीक है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगी कि कंपोनेंट्स क्या हैं, सिंबल्स क्या हैं, किन चीजों को हम कंपोनेंट्स ले रहे हैं, किन चीजों को हम सिंबल्स ले रहे हैं, ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ दी सिंबल इज लॉजिकल और मैथमेटिकल। जो भी चीजें हम इसमें लेंगे, जो भी कैरेक्टर्स हम इसमें लेंगे, वो बेसिकली हमारे लॉजिकल होंगे और मैथमेटिकल होंगे। द सिंबॉलिक मॉडल ऑफ सम काइंड ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम दे रिप्रेजेंट। कि जो सिंबॉलिक मॉडल्स होती हैं वो हमारे मैथमेटिकल इक्वेशंस या हमारी जो इनइक्वालिटीज होती हैं वो रिप्रेजेंट कराता है, और उससे हमें हमारा पूरा स्ट्रक्चर ही समझ में आ जाता है। जैसे कि हमारे पास जो भी कैरेक्टर्स होंगे, जो भी कंपोनेंट्स होंगे, हम उनको वेरिएबल से डिनोट करेंगे, और वेरिएबल से डिनोट करने के बाद हम उनको मैथमेटिकल इक्वेशंस में या इनइक्वालिटीज में लेंगे। तो उनको देखने के बाद, उन वेरिएबल्स को एक इक्वेशन या इनइक्वालिटीज में देखने के बाद हमें हमारा पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या होता है, एक सिंबॉलिक मॉडल। वेरियस स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंबॉलिक मॉडल। बेटा ये वाला जो टॉपिक है, वेरियस स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंबॉलिक मॉडल, ये सारा आपको रीड करना है। ये सारा का सारा जो थ्योरी है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझा रही हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वो एग्जाम्पल समझ आ जाएगा तो फिर आप ये थ्योरी पढ़ोगे तो ये आपको बहुत ईजी लगेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये थ्योरी पढ़नी है। देखो मैं आपको ना यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बुक वालों ने हमें दिया हुआ है, बहुत आसान है, हमारा डेली रूटीन का है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो एग्जाम्पल ऑफ सिंबॉलिक मॉडल क्या है, न्यूज़पेपर बॉय प्रॉब्लम। देखो सबको पता है, सबकी कॉलोनी में न्यूज़पेपर्स आते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर देने के लिए कोई भी एक बॉय हायर किया जाता है, वो सबके घरों में न्यूज़पेपर देकर जाता है, ठीक है ना। रोज सुबह साइकिल पे या जिस पर भी सुटेबल उस लड़के को लगता है, वो सबके घरों में न्यूज़पेपर देकर जाता है। तो उसकी क्या प्रॉब्लम है, देखो उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अ न्यूज़पेपर बॉय हैज टू टेक अ डिसीजन दैट हाउ मेनी न्यूज़पेपर ही शुड ऑर्डर डेली सो दैट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम। कि उस बच्चे ने, उस बॉय ने ये डिसाइड करना है कि मैं कितने न्यूज़पेपर डेली के डेली ऑर्डर करूं कि मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आए, ठीक है ना। जैसे उसने एक ऐसे आइडिया लगाया कि मैं जिस जिस कॉलोनी में न्यूज़पेपर दे के आता हूँ, जो जो लोग मुझसे लेते हैं, तो डेली का मान लीजिए कि वो 50 न्यूज़पेपर्स सोल्ड करके आता है, ठीक है। तो ये उसने आइडिया लगाया कि मैं 50 न्यूज़पेपर डेली के डेली बेच सकता हूँ और उससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। सो इन हिज बिजनेस ही बाय सर्टेन नंबर ऑफ पेपर्स डेली। तो उसके बिजनेस में क्या है कि वो डेली के डेली नंबर ऑफ पेपर्स को बाय करता है, देन सेल्स सम और ऑल ऑफ देम। उनमें से कुछ को या सारों को ही उसने क्या करना है, सेल करना है। ही कैन रिटर्न द अनसोल्ड पेपर पुट एट सम लॉस। अगर उसके कुछ पेपर्स बच जाते हैं तो उसको वो रिटर्न करने पड़ेंगे। द नंबर ऑफ कस्टमर वेरी फ्रॉम डे टू डे बट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड ऑन वेरियस डेज कैन बी डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग द पास्ट डाटा। कि जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, देखो हम क्या करेंगे, अगर वो जो लड़का है न्यूज़पेपर डेली के डेली सबके यहाँ पर देकर आ रहा है, तो वो जो आइडिया लगा रहा है कि मैं 50 बाय करूँ या फिर 20 करूँ, 30 करूँ, 40 करूँ, वो इन सब चीज़ों का जो आइडिया है वो कैसे लगा रहा है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कि कल मैंने 50 न्यूज़पेपर बेच दिए थे तो मुझे आज भी 50 के करीब ही लेने चाहिए, यानी कि 50 की सेल उसकी एक दिन में हो जाती है। तो उसने क्या किया, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूज़पेपर को बेचने की,
वो उसने अपने आप से एक एनालाइज किया अपने पास डाटा के हिसाब से। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर कल हमारे 50 न्यूज़पेपर उस लड़के ने बेचे हैं तो क्या पता आज 40 ही हों, है ना। अप एंड डाउन तो देखो डेली आते ही आते हैं बिजनेस में, कुछ भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कल 50 गए थे तो आज भी 50 ही होंगे, तो आज कम भी हो सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने पास डाटा से एक अनुमान लगा लेते हैं कि 50 के अराउंड तो मैंने लेने ही लेने हैं। बाकी जो बच जाते हैं, अगर नहीं सेल आउट होते हैं 50 के 50, तो बाकी के वो रिटर्न कर जाता है। सो द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी आइटमाइज्ड एंड सिंबल्स कैन बी असाइन्ड इन द फॉलोइंग वेज। तो अब हम क्या करेंगे, जो न्यूज़पेपर बॉय की ये प्रॉब्लम है, इसमें हम कुछ कैरेक्टर्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं वो हम लेंगे। जैसे आइटम्स, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर ऑर्डर्ड पर डे, हमने उसको एन से डिनोट किया। प्रॉफिट मेड ऑन ईच पेपर सोल्ड, प्रॉफिट कितना है, ए पैसे। लॉस इंक्योर्ड ऑन ईच पेपर रिटर्न, जो पेपर उसने सेल नहीं किए हैं, जो उसके बच गए हैं, दैट वन इज योर बी पैसे। डिमांड फॉर द नंबर ऑफ पेपर्स पर डे, कितनी की डिमांड है डेली के लिए, वो हमने डी से डिनोट किया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड डी पर डे, एक जो हम प्रोबेबिलिटी यानी कि हम अपने आप से जो एक आइडिया लगा रहे हैं उसको हमने कैसे डिनोट किया है, पी ब्रैकेट में डी। डी हमने यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर डिमांड, जो भी डिमांड हो रही है नंबर ऑफ पेपर्स की, उसी की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने आइडिया लगाया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर उसको किससे डिनोट किया है, पी और डी के साथ। नेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर डे, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है पर डे के अकॉर्डिंगली हमने उसको क्या लिया है, पी एन से डिनोट किया है। ठीक है, तो देखो बेटा, जो भी हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर कंपोनेंट्स थे, कैरेक्टर्स थे, या जो भी चीज़ें, जो भी सिंबल्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, उन चीज़ों को लिए हैं जो वो इन सब चीज़ों में फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स को। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल वी वांट टू कंस्ट्रक्ट सम सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बाय कंसिडरिंग इंटर रिलेशन बिटवीन देम। अब हम यहाँ पर अपनी मैथमेटिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं। क्या, देखो केस नंबर वन, केस नंबर वन क्या हो सकता है कि जो डिमांड है हमारी, या तो वो इक्वल होगी या फिर वो क्या होगी, लेस देन होगी। दैट इज डिमांड इज लेस देन और इक्वल टू द क्वांटिटी ऑर्डर्ड बाय द न्यूज़पेपर बॉय। तो अगर हमारी डिमांड इक्वल हुई या फिर कम हुई, देन द प्रॉफिट ऑफ द न्यूज़पेपर बॉय ऑन दैट डे इज डी ए माइनस एन माइनस डी इंटू बी, वेयर डी ए इज अ प्रॉफिट इन सेलिंग डी न्यूज़पेपर एंड एन माइनस डी इंटू बी इज द लॉस रिटर्निंग अनसोल्ड न्यूज़पेपर, कि कुछ न्यूज़पेपर वो वापिस भी कर रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने जो प्रॉफिट निकाला है वो हमने उसकी रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन कर दी। सेकंड केस क्या हो सकता है कि क्या पता कुछ दिन ऐसे भी तो हो सकते हैं कि डिमांड ज़्यादा हो। ठीक है ना, कि अगर कल उसने 50 न्यूज़पेपर की सेल की थी तो क्या पता आज 60 करनी पड़ जाए, है ना। हमेशा ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा जो आइडिया है, जो हम एनालाइज करें, वो उतना ही हो, नेक्स्ट डे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर डिमांड मोर देन हुई नंबर ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ ऑर्डर के, then the profit of the newspaper boy will be NA as all the newspapers are sold, क्योंकि सारे के सारे न्यूज़पेपर सोल्ड हो जाएंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, N into A। So now the probability distribution of demand D per day to B PD, the expected net profit per day will be given by, तो जो मैं expected profit मान रही हूँ PN का, वो हमारा क्या हो जाएगा, this plus this। ठीक है, सो द इक्वेशन 1.2 इज द सिंबॉलिक मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम। तो बेटा इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, एक अपनी इक्वेशन बना ली अपनी प्रॉब्लम की। तो ये एक तरीके से उसकी प्रॉब्लम ही थी। ठीक है ना, तो उसका हमने सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन बना के हमारे पास ये रिप्रेजेंट हुआ। सो हेयर एन इज द कंट्रोल वेरिएबल। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था ना, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कंट्रोल्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो अनकंट्रोल होते हैं। तो जो यहाँ पर n है, n क्या है आपका कंट्रोल वेरिएबल, और a और b आपकी क्या है, अनकंट्रोलेबल कांस्टेंट। क्योंकि a और b मैंने क्या लेट किया था, a क्या था हमारा, जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, b क्या था, जो हम न्यूज़पेपर हमारे बच जाएंगे उसको हम जब रिटर्न करेंगे उनका लॉस। तो a और b हमारी ऐसी चीजें हैं कि प्रॉफिट कितना होगा कुछ फिक्स नहीं है, लॉस कितना होगा कुछ फिक्स नहीं है, और डी भी आपका क्या है, डिमांड, वो भी क्या है, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल है। तो द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विल बी द वैल्यू ऑफ एन विच इज मैक्सिमाइज। सो दिस इज योर एग्जाम्पल फॉर द सिंबॉलिक मॉडल। ठीक है बेटा, तो आपने ये सारा रीड करना है और पीछे जो मैंने आपको बोला था वो सारी थ्योरी आपने खुद से पढ़नी है, उसमें यही सारा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना,
तो आई थिंक बेटा हम ये 2 टॉपिक ही आज इस लेक्चर में करते हैं, एनालॉग में आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाती हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।